9 संशोधन कर डाले, थूक के चाटे। फिर उन्होंने क्या कहा कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 16 संशोधन करने के लिए तैयार है और 1.5 साल बिल को होल्ड पर करने के लिए तैयार है। थूक के चाटा। इन्होंने यहाँ पे किले लगाई, उखाड़ दी, थूक के चाटा। आप देखिए यहाँ दोनों लेन बंद कर रखे थे, खोल दिया। थूक के चाटने की आदत है। 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल भी नहीं है। इस देश में 3 प्रकार के आदमी हैं, एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है और एक ऐसा आदमी है जो रोटी से खेलता भी है। आज इजराइल की बात करें, मैं कहना चाहता हूँ न ये हिंदू के हैं, न मुसलमानों के हैं, न सिखों के, ईसाई के नहीं, ये हैं सत्ताजीवी, सत्ता का सुख भोगते हैं। और कंगना रनौत है, उसको भी मैं कह रहा हूँ, वो जो है मोदी जीवी है, वो मोदी की बात करती है। जो किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। और ये परिलक्षित हो रहा है जिस प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ था पंजाब में, फिर दिल्ली में, फिर जिस तरह से उसको रथ को रोका गया बंगाल में, जग जाहिर है। उसी तरह से जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो काम करेगा, उसको हम दर बदर कर देंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि गाजीपुर बॉर्डर में 28 तारीख से 144 धारा लागू है, लेकिन इस समय किसकी चल रही है? 144 धारा वो होती है 2 या 2 से ज़्यादा आदमी एक जगह इकट्ठे होंगे तो उसके अनलॉफुल असेंबली, मतलब उसको नहीं माना जाता, गलत तरीके से हटाया जा सकता है। लेकिन सरकार कहीं नहीं है। यहाँ किसका राज चल रहा है? किसानों का, मजदूरों का, जवानों का, शोषितों का, वंचितों का। तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब एक नई इबारत लिखी जा रही है। लोकतंत्र की असली परिभाषा क्या है? कल तक वो लाठीचार्ज करते थे, लेकिन किसके लिए करते थे? सत्ता को बचाने के लिए। कल उस पुलिस आज तक पुलिस किसके लिए थी? उनको सत्ता का हथियार बना के सौंपा गया, जबकि पुलिस हम लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो दुरुपयोग करते। तो कहीं ना कहीं अब वो परिवर्तन जो होना था वो खड़ा हो गया है। अब जो वो कल तक वो करते थे हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, वही चीज़ें अब हर व्यक्ति अपने आप में सिपाही है, सेना का जवान है, किसान है, मजदूर है, डॉक्टर है, इंजीनियर, सब कुछ करेंगे। देखिए यहाँ कोरोना की बात, हम यहाँ पर हमारे कोई सुविधा नहीं है, जबकि जिला अधिकारी का कार्य बनता है, उनका कर्तव्य है कि यहाँ पे मास्क बंटवाएं, सैनिटाइजर बंटवाएं, हमें गाइडलाइंस बताएं, हमें वैक्सीनीकरण करवाएं, लेकिन नहीं हुआ। हम कहते रहे तो कहीं ना कहीं हम खुद अपना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। हम खुद डॉक्टर हैं, खुद रोगी हैं, खुद अब फैसले करें, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र रह नहीं गया है, कोई न्यायपालिका नहीं रह गई है, कोई तंत्र नहीं रह गया। क्योंकि जो सम्मान जाना चाहिए अर्नब गोस्वामी को, जो बड़ बोले पर नेता, जो हमें खालिस्तानी कहते रहे, हमें आंदोलन जीवी कहते रहे, हमें जो कहते रहे कि ये माओवादी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, असली किसान इन्हीं से बात किया। तो जो बड़ बोले पर नेता, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, उन पर सम्मान जाना चाहिए। गया किस पर? पत्रकार पूर्णिया के ऊपर, गया किसानों के ऊपर। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र है जिसमें जब इस किसानों की जब कमेटी बन रही थी, वो लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने रखा जो लोग कानून के पक्ष में थे, तो रिपोर्ट वही देंगे। तो कैसा फिर कानून है? तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, नहीं हो तो ब्याज सहित देगा। सरकार नहीं मानी, नहीं दे रही है। तो इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? MP के अंदर भी देखा जाता है कृषि मंत्री को किसानों के द्वारा भी सड़क पर रोका जाता है। तो क्या मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि वो नहीं आ रहे हैं, आपको जाना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है? देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, छात्र हो, युवा हो, सब लोग परेशान हैं, एकदम विक्षिप्त से कर दिए हैं कोरोना काल में। लेकिन हमने कहा है कि जो अगर किसानों के हित की बात नहीं करेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर किसानों के पक्ष में है, यानी बिल का विरोध करता है, उसका स्वागत करते हैं। अगर जो विरोध करता है किसानों का, उसका हम विरोध करें, जैसे हमने खट्टर का किया वहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या किया? इनको थूक के चाटने की आदत है। जैसे इन्होंने क्या किया, बोले माओवादी खाली से किससे बात किया? हमें से बात किया। तो कहे तो बात क्यों किए? आपने कहा काला क्या है, 9 संशोधन कर डाले, थूक के चाटे। फिर उन्होंने क्या कहा कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 16 संशोधन करने के लिए तैयार है और 1.5 साल बिल को होल्ड पर करने के लिए तैयार है। थूक के चाटा। इन्होंने यहाँ पे किले लगाई, उखाड़ दी, थूक के चाटा। आप देखिए यहाँ दोनों लेन बंद कर रखे थे, खोल दिया। थूक के चाटने की आदत है। इन्होंने वहाँ लाठीचार्ज किया, हिसार में क्या किया, लेकिन फिर क्या किया? शाम होते होते आप जानते हैं फिर भी, लेकिन वो हिंसात्मक, वो जो है देश को बचाने के लिए किसान जा रहे थे, वो उनके हिसाब से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया, सरकारी बाधा में कार्य पहुँचाई, तो उनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन नहीं किए। जब पूरे देश में कॉल लिया गया कल पूरा भारत बंद होगा, डर के मारे उन्होंने एक भी मुकदमे दर्ज नहीं किए और किसानों को रिहा कर दिया। ये होती है थूक के चाटने वाली बात। तुम अड़े रहो ना, अड़े रहो। तो कहीं ना कहीं सरकार आज डरी हुई, सामी हुई है। आज जब पूरे देश में कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई न्यायपालिका नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, तो किसान, मजदूर, जो देश जो असली थाती है, असली देश का कौन है भाई? लोक है, लोक है तो तंत्र है, सबसे बड़ा लोक है।
जन है, जन के बिना कोई तंत्र नहीं। तो आज वो खुद बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निकला हुआ है। 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हलाज भी नहीं है। इस देश में 3 प्रकार के आदमी हैं, एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, और एक ऐसा आदमी है जो रोटी से खेलता भी है। फिर भी भारतीय संसद मौन है। मैं पूरी भारतीय संसद को कह रहा हूँ, मैं ना किसी का पक्ष करता हूँ ना विरोध, उनकी नीतियों का विरोध कर रहा हूँ। ये किसान बिल किसी के हित में नहीं है। पूरे देश को, अत्यावश्यक सेवा को आप रोटी गिरवी रख रहे हैं। आप मेडिकल की, आपने देखा जो ही निजीकरण होता है वो चीज़ें 4 गुना 5 गुना बढ़ जाती है, उसकी कालाबाजारी हो जाती है। आपने ऑक्सीजन देखा, निजीकरण आपने 10-10 हज़ार के बिके हैं, 15-15 हज़ार के, आप दे दीजिए उनको। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अत्यावश्यक सेवाओं को, आप ट्रेन का देते हैं, आप हेलीकॉप्टर देते हो, तो उसके बिना चल जाए काम, लेकिन अत्यावश्यक सेवा, खाना है, पानी है, जो आपका मेडिकल है, इसको आप गिरवी रख रहे हैं, इसको आप निजीकरण कर रहे हैं। देश का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जिस तरह गंगा में तैरती लाशें, इन्होंने कहा गंगा साफ हो, गंगा यही गंगा में लाशें अब तैरा रहे हैं। कहते थे स्मार्ट सिटी बनेगी, स्मार्ट सिटी जहाँ आपने अस्पताल ढूंढ कर दिया। इसीलिए आपको कहे थे, आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया आपने कहा था कि जो हमारा नेशनल पेंशन स्कीम है, BSF, CRP, ITBP, CSF, असम राइफल्स, यहाँ तक कि पुलिस होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन को 2004 के बाद पेंशन बंद है, उनको कहा ले लो, उनको 600 रुपये मिलते हैं मात्र, लेकिन ये जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार इनको पेंशन है, तनख्वाह लेते हैं। बताइए क्या यही विकास है? और लोग जो 60 साल नौकरी करता है उसको कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस देश में कोई राष्ट्र, आप देखिए एक चीज़ और बड़ी मजे की बात है, इस कोरोना काल में आप अगर 2 से ज़्यादा आदमी बैठते हैं गाड़ी पर, बुलेट पर, तो चालान है। अगर एक चारपहिया पर 4 से ज़्यादा बैठते चालान है। लेकिन शराब की दुकान पर रात के 10 बजे तक खुली रहती है, कितना भी आदमी लाइन में लग जाए आस्था के हिसाब से, कोई चालान नहीं करता है। यही रामराज है, यही राष्ट्रवाद है। ये क्या है बताइए मुझे? अपने परिवार के साथ जा रहा है, अंदर मास्क नहीं लगाया तो क्या हो गया? कोरोना की बात करिए, गुजरात और MP से कुछ खबर आती है कि गऊ मूत्र पीने से या गोबर का लेप करने से ये बीमारी ठीक हो रही है। इस तरह की जो टिप्पणी मंत्रियों के द्वारा, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, यही जो धर्मवाद का जो चश्मा जो भांग पिला रहे हैं, बताइए बाबा रामदेव ने तैयार की थी कोरोनिल, उसका क्या हुआ? एक इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, लेकिन उस रोग की दवा नहीं है। उसके लिए हम जब ये कहते हैं तो सब कुछ बंद कर दो, यही पियो, मेडिकल बंद कर दो, सारे लैब टेस्ट बंद कर दो, सारे दवाओं को हटा दो। भाई ये यहाँ तक भी तो कुछ लोग कहने लगे, जब मैं विरोध करता बोला जिसको मरना हो मरेगा, ऑक्सीजन लगाओ चाहे मत लगाओ। अरे भैया तुम उनको कहते हैं कि ट्रेन के सामने कूद जाओ, जहर खा लो, बचना होगा बच जाओगे तो मर जाओगे। अगर मरना ही आदमी को तो हॉस्पिटल क्यों हटा दो, एक डॉक्टर हटा दो, जिसको जीना होगा जी जाएगा, मर जाएगा मर जाए। ये कोई गौमूत्र कोई सर्टिफिकेट है, कुछ वेरीफाइड किया गया है किसी WHO ने, किसी भारत जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने कोई एक सर्टिफिकेट दिया है? ऐसी अफवाह क्यों? अगर अफवाह फैला रहे हैं तो उनको जेल में क्यों नहीं? आपने सुना होगा जिसने किसी ने वैक्सीन की शिकायत करी उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये लोग कहते हैं ये लोग करेंगे तो रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। क्या यही लोकतंत्र है? तो कहीं ना कहीं आज जो इन नीतियों का विरोध करता, भारत टुकड़े गैंग है, वो पाकिस्तान प्रो है, वो चाइनीज प्रो है, ये करें तो कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं बड़े बोले पर नेता है, कोई एजेंसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो आंदोलनजीवी हैं, ये कह रहे हैं जमाती हैं, ये जो है नकली किसान है। आप कौन हो भाई? हुई मैं एक मीडिया को कहता हूँ, ये मीडिया अभियोग का लगन अभियुक्त होता है। आजकल मीडिया गोदी मीडिया सर्टिफिकेट बांटती है कि ये चोर है, ये देशद्रोही है। हुई जंजराव कश्यप, हुई जो अर्नब गोस्वामी, कौन चौधरी है आज GTV का? मैं पूछता हूँ, ये लोग सुप्रीम कोर्ट हैं, ये सर्टिफिकेट देंगे हमको? सर्टिफिकेट देंगे? ये सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिए हैं कि ये चोर है, उचक्का है, ये बदमाश है, ये जो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। क्या है ये? हमारी तरह आपकी तरह है? अच्छा, सर्टिफिकेट की बात करिए, टूल किट की बात और होती है कि पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि खराब करी जा रही है। प्रधानमंत्री की छवि खराब करना मतलब भारत की छवि खराब करना। क्या लगता है प्रधानमंत्री भारत देश है क्या? जी, प्रधानमंत्री एक पद है, लेकिन कहते हैं मोदी सोच। अरे मैं कहता हूँ, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कैसे भाई? मैं कहता हूँ तो शिक्षा है तो मुमकिन है, मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन है तो देश मुमकिन है, मैं कहता हूँ इस देश में डॉक्टर है तो मुमकिन है, मैं ये कहता हूँ रोजगार है तो देश मुमकिन है। व्हाट इज इट? देश मोदी है तो मुमकिन है। आप शिक्षा को कहाँ ला के रख दिए, स्वास्थ्य हो कहाँ, रोजगार कहाँ, सुरक्षा कहाँ, देश इससे मुमकिन होगा। आप मन देखिए, लोकतंत्र में मन की बात नहीं चलती। आप मन की बात करते हैं, लोकतंत्र में लोक की बात होती है। ये किसान बिल का लीजिए, ये जब मन की बात करते हैं तो 23 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है, लेकिन किसान बिल आया जो देश की थाती है, एक भी किसी एजेंसी से आपने बात नहीं किया, कोई भाषा आपने उसको डलवाया नहीं। यही लोकतंत्र है। यहाँ मोदी सोच,
एक प्रधानमंत्री आजीवन प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है। इस देश में अलग अलग जाति है, धर्म, संप्रदाय है, वेशभूषा, खान पान है। कैसे एक विचारधारा चल सकती है? चाइना में चल सकती है, रसिया में चल सकती है, भारत में चल सकती है। लेकिन जब जब इस भारत देश पर आतताई आक्रमणकारियों जब भी आक्रमण हुआ है, भारत एकजुट हुआ है। ना कभी भारत झुका है, ना झुकेगा, ना कभी तिरंगा झुका है, ना झुकेगा। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठा हुआ है। ये जो हिंदुओं की बात करते हैं ना, आज इजराइल की बात करें, मैं कहना चाहता हूँ न ये हिंदू के हैं, न मुसलमानों के हैं, न सिखों के, ईसाई के नहीं, ये हैं सत्ताजीवी, सत्ता का सुख भोगते हैं। और कंगना रनौत है, उसको भी मैं कह रहा हूँ, वो जो है मोदी जीवी है, वो मोदी की बात करती है। आप कहिए आज हिंदू चिल्लाते बहुत वहाँ अत्याचार, मैं नहीं कह रहा, जांच का विषय है। जबकि सारी जो चीज़ें हुई वो जो है वहाँ पे गवर्नर शासन था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था, सारी जो उसके अधीन हुई। अब जो शपथ ले लिया, उनकी जिम्मेदारी 15 दिन, लेकिन कहते हैं हिंदुओं को पता नहीं क्या हो रहा है। आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाते हैं? आप तैरती हुई लाशों को नहीं गिन रहे हैं, इजराइल पर जा रहे हैं, कहिए ना हिंदू बचा लें। आज हिंदू मर रहा है कि नहीं मर रहा है, बताइए मुझे। तो आप शासन लगाइए, हिंदू चाह रहे हैं तो नकार रहे हैं, कह रहे हैं कहीं बाहर से, विदेश से लाशें तैर के आ रही हैं, नाइजीरिया से। तो जांच क्यों नहीं करवाते हैं? गंगा में गाजीपुर मिल रही है, बनारस मिल रही है, बलिया मिल रही है, कहाँ से आ रही है? क्यों नहीं जांच? वहाँ के एजेंसियाँ बोल एजेंसी क्यों नहीं ब्लॉक कर रहे हैं? तो जो अमर उजाला में आती है, जन में आती है, GTV दिखाता है, आज तक कहाँ से दिखा रहा है? उन्हें क्यों नहीं बंद करवाते? बस NDTV, News 24 और यूट्यूब चैनल वाले और जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, फेसबुक और ट्विटर, उन्हीं के अकाउंट बंद किए जाएंगे। मतलब वो करें कुछ नहीं है, वो सब सर्टिफिकेट है। अगर शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती अगर TMC में थे तो बहुत खराब थे। जब इसमें आगे भारतीय जनता पार्टी, तो वो शुद्ध हो गए, गंगा से नहा लिए, वो बहुत अच्छे हो गए। मतलब जो इनके पास है सही है, जो दूसरे जगह है। भाई आप जब योगी राजा है उत्तर प्रदेश में, तो सबके साथ समान व्यवहार करिए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के बाहर गुंडा है तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। जो अंदर बैठा उस पर कार्रवाई करिए। भाई बनारस के गुंडे हैं, कई माफिया डान है, उनके पर 302 चला, उनके पर कार्रवाई कब होगी? जो सत्ता में बैठा है और गुंडा हो तो सही है, लेकिन सत्ता के बाद हम कह रहे हैं किसी का मत लीजिए पक्ष। जो गलत है गलत, सब कार्रवाई कीजिए। तो इनका कहीं कुछ नहीं है, भेदभाव है। और एक हिंदू के ना है, ना मुस्लिम के, ना सिख के, ना ईसाई के, ये सिर्फ सत्ताजीवी अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है।